नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। किसी भी आदमी को सबसे ज्यादा फिक्र कब होती है? तब होती है जब उसके पेट पर लात पड़ती है, मतलब जब उसकी आमदनी का जरिया बंद हो जाता है। हाल यही देशों का भी होता है, जब उनकी आमदनी बंद हो जाती है तभी सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हें होता है। फिलहाल यही हाल मालदीव्स का है। जब से मालदीव्स के पेट पर लात पड़ी है, तब से मालदीव्स के लोग अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को जमकर गालियां दे रहे हैं। मोहम्मद मोइज़ू इंडिया आउट कैंपेन पर मालदीव की सत्ता में आए थे और इसके बाद मोइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी को लेकर बिलो द बेल्ट बयान दिए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें तुरंत हटा दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। लोगों ने कहा कि मालदीव इंडिया आउट चाहता है, तो तमाम लोगों ने मालदीव जाने का अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया। कुछ लोग गए भी, जिनकी बुकिंग्स हो चुकी थी वो गए, लेकिन नई बुकिंग नहीं हो रही। और यही वजह है कि मालदीव्स का जो होटल उद्योग है और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो मोइज़ू को जमकर गालियां दे रहे हैं। हाल ही में मालदीव्स की संसद में विपक्ष और सरकार के नेता लड़ते हुए दिखे थे। इस लड़ाई में किसी की उंगली टूटी तो किसी का सिर फट गया। मोइज़ू चीन की तरफ नजर आते हैं, तो वहीं विपक्ष, जो वहां का विपक्ष है, वो भारत के समर्थन में है। भारत और चीन इस कदर मालदीव्स की राजनीति में शामिल हो गए हैं कि सड़क से संसद तक चर्चाओं और हंगामे की वजह बने हुए हैं। मालदीव्स का विपक्ष मोहम्मद मोइज़ू से भारत को लेकर रवैये से खफा है और प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल के नेता ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से पीएम मोदी और भारत से माफी मांगने के लिए कहा है। मालदीव्स के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से अपील की है कि वो औपचारिक तौर पर भारत और पीएम मोदी से माफी मांगे। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत और चीन को लेकर अपनी राय रखी है। जयशंकर ने कहा है, सब पड़ोसियों के बीच परेशानियां आती हैं, मगर आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत होती है। तो अब तक मालदीव्स के किसी भी राष्ट्रपति का पहला आधिकारिक दौरा भारत का होता था, मगर मोहम्मद मोइज़ू पहले टर्की, फिर सऊदी अरब गए और फिर अपने आधिकारिक दौरे पर चीन गए। चीन से लौटते ही मोहम्मद मोइज़ू ने कहा, हम छोटे देश हैं, इसलिए उन्हें हमें धौंस दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मालदीव्स ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन भी दी। इब्राहिम के बयान को मोइज़ू की उस प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी से माफी मांगने की यह मांग तब उठी है जब मोहम्मद मोइज़ू को देश की संसद में विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन से लौटने के बाद मोइज़ू ने दवाओं के मामले में भारत पर निर्भरता खत्म करने की या कम करने की बात कही। भारत मालदीव्स को दवाओं की सप्लाई करता रहा है। कोरोना के दौर में भारत ने मालदीव्स को वैक्सीन पहुंचाई थी। मालदीव्स में अभी जो विपक्ष में हैं, वो ज्यादातर नेता भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मोइज़ू भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी देश इस वक्त किसी भी एक देश के साथ जुड़कर नहीं रह सकता और उसे बाकी देशों के साथ भी अपने संबंध रखने पड़ेंगे। अब मोइज़ू को यह बात समझ नहीं आ रही। उन्हें यह लगता है कि चीन भारत की कमी पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ना तो चीन भारत की कमी पूरा कर सकता है और ना ही भारत चीन की कमी पूरा कर सकता है। मालदीव्स में तो भारत को 911 बोला जाता है। 911 अमेरिका का वो इमरजेंसी नंबर है जिसे अमेरिकी किसी भी मुसीबत में डायल करते हैं। तो भारत की तुलना अमेरिकी इमरजेंसी नंबर 911 से करने से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मालदीव्स के लोग हर जरूरत के लिए भारत की ओर देखते हैं। मालदीव्स के लोगों ने जोश जोश में मोइज़ू सरकार को इंडिया आउट के नारे पर वोट तो दे दिया, लेकिन जिस तरह से सरकार बनते ही मोइज़ू ने मालदीव्स की होटल इंडस्ट्री की लुटिया डुबोई, उसे देखकर अब लोगों को भी अंदाजा हो गया है कि मोइज़ू अगर पूरे वक्त तक देश के राष्ट्रपति रह गए तो उनका तो हुक्का पानी ही दुनिया में जरूर बंद हो जाएगा और वो भी बाकी देशों की तरह से चीन की बस एक कॉलोनी बनकर रह जाएंगे। सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही मालदीव्स जाते थे और वो मालदीव्स की होटल इंडस्ट्री की बैकबोन है, जिस तरह से होटल इंडस्ट्री मालदीव्स की इकोनॉमी की बैकबोन है। अब बॉल मोइज़ू के कोर्ट में है कि वो भारत के पीएम मोदी से माफी मांगकर अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं या फिर वो चीन की गुलामी करना चाहते हैं। नमस्कार।